Hello students. So we are going to start our maths classes. Okay. Now today we'll learn how to compare two numbers. So we'll be learning how to compare the two numbers. अगर दो नंबर आपको दिए हुए हैं और आपको ये पहचानना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, वो आज हम सीखेंगे. Okay. So first of all, I would like to introduce you with the symbols that we'll be using. That is this one, and this equal to sign. Okay. इसको हम greater than कहते हैं, इसको हम less than कहते हैं और इसको हम equal to symbol कहते हैं. Okay. अब अगर आप इस सिंबल को देखेंगे तो ये आपको कुछ ऐसा लगेगा जैसे किसी बर्ड ने अपनी बीक्स को ओपन कर रखा है. आपने बर्ड का माउथ देखा है खुला हुआ, ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा है आपको ये सिंबल. ठीक है. तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी. ठीक है. अब आप सब ने बर्ड्स देखी है. यू कैन सी हियर ऑन द स्क्रीन वन बर्ड इज देयर. बर्ड का आपका माउथ ओपन है. देखिए कुछ वैसा ही सिंबल नज़र आ रहा है आपको. अब बर्ड का माउथ कब ओपन होता है? जिस साइड पे दाने होते हैं ज़्यादा, उसी साइड तो बर्ड का मुंह ओपन होता है. अगर बर्ड को भूख लगी है तो वो खाने के लिए तो माउथ तो अपना ओपन करेगी. ठीक है. तो दैट मीन्स जिधर साइड पे बड़ा नंबर होगा उधर ही साइड पर इस तरह का सिंबल हम यूज़ करेंगे. ठीक है. जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज हमने एक नंबर लिया. एक नंबर है आपके पास 2 और दूसरा नंबर है आपके पास 9. तो इन दोनों नंबर्स में से कौन सा नंबर बड़ा है? 9. तो दैट मीन्स मुंह किसकी तरफ खुलेगा? इधर की तरफ. ठीक है. तो इस तरह से आपको ये सिंबल लगाना समझ में आ गया. सपोज हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं. मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर है 31. ठीक है. और दूसरा नंबर है आपके पास 11. इन दोनों नंबर्स में से कौन सा नंबर बड़ा है? 31 तो बड़ा होता है 11 से. तो इसका माउथ किधर साइड ओपन होगा? इधर की साइड. ठीक है. नाउ अगर आपके पास एक और एग्जाम्पल है. मान लेते हैं हमारे पास दो नंबर्स हैं. एक नंबर है 4 और दूसरा नंबर है 4. तब कौन सा सिंबल यूज़ होगा? अब इस केस में ना ही ये वाला सिंबल यूज़ होगा, ना ही ये वाला सिंबल यूज़ होगा, क्योंकि ये दोनों ही बराबर है. दोनों ही साइड बराबर है. इधर साइड भी 4 है, इधर साइड भी 4 है. तो हम कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे? इक्वल टू. इक्वल टू का मतलब होता है दोनों साइड बराबर. ओके. अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे हमें ये सारी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी. ठीक है. तो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, कंपेयर ईच पेयर ऑफ नंबर्स, राइट दिस सिंबल और दिस इन द बॉक्सेस. ठीक है. आपको कुछ नंबर्स नज़र आ रहे हैं. आप उन नंबर्स को देखेंगे और कंपेयर करेंगे कि वहाँ पर कौन सा सिंबल आएगा. सबसे पहला रूल जो आपको याद रखना है, ठीक है, वो ये है कि इस बॉक्स के इधर साइड वाला जो नंबर है और जो इधर साइड वाला नंबर है उसमें हम पहले नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करेंगे. ठीक है. इसमें कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3. इधर वाले में कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4. तो कौन सा नंबर बड़ा होगा? ऑब्वियस सी बात है, जिसमें 4 डिजिट्स होंगे उसका वही नंबर बड़ा होगा. तो आपको कुछ कंपेयर नहीं करना है, डायरेक्टली एक सिंबल इंसर्ट कर देना है. ठीक, समझ गए? अब दूसरे वाले पार्ट पे आते हैं हम. ठीक. दूसरे वाले पार्ट में क्या दिया हुआ है? इधर साइड कितने डिजिट्स हैं? 3. इधर साइड 4. इधर साइड कितने हैं? 4. अब यहाँ पर तो ये सिस्टम नहीं चलेगा. ठीक है. तो इसको रहने देते हैं अभी. नेक्स्ट सी पार्ट पे आइए. इधर कितने हैं? 4. इधर साइड पे कितने हैं? 4. दैट मीन्स इसमें भी ये वर्क नहीं करेगा. ठीक. चलिए नेक्स्ट वाले पे आते हैं. इधर साइड क्या है आपके पास?
3 डिजिट्स। अब इस डी पार्ट में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास 3 डिजिट्स हैं, राइट हैंड साइड पे आपके पास कितने डिजिट्स हैं, 2। तो ऑब्वियस सी बात है 3 डिजिट वाला नंबर बड़ा होगा। मैंने क्या बताया था, जिस साइड ज़्यादा दाने पड़े होंगे उसी साइड क्या होगा, उसी साइड तो चिड़िया अपना मुंह खोलेगी। तो ये कैसे हो जाएगा, सिंबल कैसा हो जाएगा, ऐसा। ठीक है, अब बी पार्ट और सी पार्ट को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमने देखा इधर भी आपके 4 डिजिट नंबर्स हैं, इधर भी आपके 4 डिजिट नंबर्स हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले ऊपर प्लेस वैल्यूज़ लिख लेते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो नंबर है उस पर हम प्लेस वैल्यूज़ लिख लेते हैं। तो सबसे एंड में कौन सा होता है, वंस, फिर ये क्या होता है आपका टेंस, फिर ये आपका क्या होता है 100, फिर ये आपका क्या होता है 1000। ठीक, सिमिलरली इसको भी अगर हम लिखेंगे ये भी हो जाएगा वंस, देन टेंस, देन 100 एंड देन 1000। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हम स्टार्टिंग से उसे कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे फर्स्ट डिजिट से। ठीक है, इसका डिजिट फर्स्ट डिजिट और इसका फर्स्ट डिजिट हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो 1000 में यहाँ पे क्या है 8, इसमें 1000 में क्या है आपका 8। हमें दोनों को 1000 वाले को एक साथ कंपेयर करना है, 100 वाले को एक साथ कंपेयर करना है, 1000 और 100 को नहीं करना है, 1000 वाले को 1000 वाले के साथ ही कंपेयर करना है। यहाँ पर भी 8 है और यहाँ पर भी 8 है, तो यहाँ से तो नहीं पता चला हमें कि कौन सा बड़ा है। ठीक, नेक्स्ट वाली वैल्यू पे आते हैं। नेक्स्ट डिजिट क्या आपका, इधर क्या है 100 प्लेस पे 7, इधर क्या है 7। अभी भी नहीं पता चला क्योंकि इधर साइड भी 7 है और इधर साइड भी 7 है। अब टेंस पर आते हैं, तो यहाँ पर टेंस पे क्या है 3, यहाँ पर टेंस पे क्या है 7। तो एक साइड आपका 3 है, एक साइड आपका 7 है, तो हमें पता चल गया कौन सा वाला बड़ा है, दैट मीन्स ये वाला नंबर आपका बड़ा है। तो मैंने क्या बताया था, जिस साइड ज़्यादा दाना पड़ा होता है चिड़िया अपना मुंह उसी साइड खोलती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन, दैट इज दिस नंबर। ठीक है, ये नंबर आपका क्या है, इधर भी 4 डिजिट है, इधर भी 4 डिजिट है। हम पहले प्लेस वैल्यूज लिख लेते हैं। ये हो गया वंस, ये हो गया टेंस, ये हो गया 100, ये हो गया 1000। ठीक, सिमिलरली इधर भी कैसे हो गया वंस, देन टेंस, देन 100, देन 1000। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 1000 वाले को 1000 वाले से कंपेयर करेंगे। तो 1000 में क्या है 1, इधर भी साइड क्या है 1, तो कंपेयर नहीं हो पाया। ठीक, फिर नेक्स्ट वाले को करते हैं 100 पे यहाँ पे क्या है 0, इधर भी क्या है 100 पे 0, तो ये तो फिर बराबर हो गया, फिर से हमें नहीं पता चला। तो हम नेक्स्ट वाली वैल्यू पे आते हैं टेंस, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है 0 और यहाँ पर क्या दिया हुआ है 1। तो 0 और 1 में से कौन बड़ा होता है 1, तो यहाँ पे नंबर कौन सा बड़ा हो जाएगा, ये वाला। ठीक, नाउ द लास्ट पार्ट आपका क्या है 7163 एंड दिस साइड 7163। अरे तो दोनों साइड बराबर ही लग रहा है, इधर भी 4 डिजिट है, इधर भी 4 डिजिट है, इधर जो नंबर है और इधर जो नंबर है दोनों ही सेम लग रहे हैं। तो जब कभी ऐसा होता है कि दोनों ही साइड के नंबर सेम होते हैं, तो हमने आपको पहले बताया था कौन सा सिंबल यूज़ होता है, इक्वल टू साइन। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सिंबल आएगा, इक्वल टू। क्लियर? This way you have to solve the questions of exercise 2E. Now this is another type of question. इसमें आपको कंपेयर करना है, ठीक है। लेकिन जब आप कंपेयर करेंगे तो आप इधर देखेंगे लेफ्ट साइड पर एक नंबर दिया हुआ है 510 और इधर साइड एक नंबर आपको दिया हुआ है जो है आपका
500 माइनस 10। इसमें ये नंबर क्या दिया हुआ है 500 माइनस 10। इधर साइड दिया हुआ है 510 और इधर साइड दिया हुआ 500 माइनस 10। तो बॉक्स के इधर साइड तो एक ही नंबर दिया हुआ है, इधर साइड आपको दो नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्टली ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते, हमें इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। इस नंबर को, ये पूरा एक ही नंबर है आपका, ये क्या दिया हुआ है 500 माइनस 10। अब हमें क्या करना है 500 माइनस 10, 500 में से 10 को माइनस कर देना है, उसके बाद जो नंबर आएगा उससे कंपेयर करना है 510 को। तो पहले हम इसे माइनस करेंगे, ठीक है। इसको हम माइनस कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इन वैल्यूज़ पर प्लेस वैल्यूज़ लिख लेते हैं। तो ये हो गया आपका वंस, ये हो गया आपका टेंस, ये हो गया आपका 100, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 500, ठीक। सिमिलरली हम 10 पर भी प्लेस वैल्यूज़ लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका वंस, ये क्या हो जाएगा आपका टेंस। अब जब भी आप सब्ट्रैक्शन के लिए लिखिए या एडिशन के लिए लिखे, वंस के नीचे आप वंस की डिजिट ही लिखेंगे, टेंस के नीचे टेंस की डिजिट लिखेंगे। 500 में 0 किस पोजीशन पे था वंस, ये किस पोजीशन पे था टेंस, ये किस पोजीशन पे था 100, ओके। अब 10 को जब हम माइनस करेंगे तो वंस पोजीशन पे क्या है, वंस पोजीशन पे 0 है, तो वंस के लिए यहाँ पे लिख देंगे। टेंस पोजीशन पे क्या है 1, तो टेंस पोजीशन के नीचे हम क्या लिख देंगे 1, ठीक है। 100 पोजीशन पे यहाँ पे कुछ है नहीं है, तो उस प्लेस को हम ऐसे ही वेकेंट छोड़ देंगे, ठीक है। अब आप माइनस कर सकते हैं इसे, ओके। नाउ आप माइनस करिए, 0 में से 0 गया, 0 में से 0 जाएगा तो 0 ही रहेगा, ठीक है। अब 0 में से 1 गया, 0 का मतलब तो कुछ भी नहीं होता है, उसमें से तो हम 1 माइनस नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे यहाँ से बोरो कर लेंगे। तो अगर हम 5 से 1 बोरो कर लेंगे तो यहाँ 5 के पास क्या बच जाएगा केवल 4, और 5 ने अपना 1 यहाँ पर दे दिया, तो ये नंबर क्या बन जाएगा 1, ये 5 ने अपना दिया था, और यहाँ पे पहले से क्या है 0, तो ये क्या बन जाएगा 1 0, दैट इज 10। अब 10 में से आपको क्या माइनस करना है 1, 10 में से जब आप 1 माइनस करेंगे तो ये आंसर क्या आ जाएगा 9, और यहाँ पर आपके पास अब क्या रह गया था 5 की जगह पर 4, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या नंबर आएगा, 4 के नीचे कुछ भी नहीं दिया हुआ है, दैट मीन्स 4 में से आपको कुछ भी माइनस नहीं करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। सो दैट मीन्स ये 500 माइनस 10 जो है वो क्या है एक्चुअल में, वो है आपका 490, ठीक है। अब हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। अब देखिए इधर साइड भी 3 डिजिट है और इधर साइड भी 3 डिजिट है, ठीक है। अब हम कैसे कंपेयर करेंगे, ये हो गया आपका वंस प्लेस, ये हो गया आपका टेंस प्लेस, ये हो गया आपका हंड्रेड्स प्लेस, ठीक। सिमिलरली ये आपका क्या हो गया वंस, ये हो गया आपका टेंस, ये हो गया आपका हंड्रेड्स। तो हम 100 वाले को 100 से ही कंपेयर करेंगे। 5 और 4, 5 बड़ा है या 4 बड़ा है, 5 बड़ा है, तो यहाँ पे तो आपको पहले ही स्टेप पे आंसर मिल गया। सो दैट मीन्स ये कैसे हो जाएगा सिंबल, ये सिंबल लगेगा, ठीक है। इसी तरह से आपको अपनी एक्सरसाइज के बाकी सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। सो थैंक यू क्लास।